Assalamualaikum my YouTube family. I hope you all are doing great and welcome to my honest review series episode number 1. Today's video is about a product review which is from a Pakistani brand called Urabra, and it's the most hyped product of Instagram. This product was on my feed like crazy. We all have heard the hype around glycolic acid toners, but is this Urabra glycolic acid toner really worth it? Will it give you that glowing smooth skin or just be another hype product? Well, I have been using it for 3 weeks and today I am giving you my honest review. So, if you are planning to buy this toner, keep watching because I will be covering everything from ingredients to results, from the pros and cons of this product, and how to use and whether it's actually worth your money. And also, many of people were saying that it's a dupe of the ordinary glycolic acid toner. If you're new here, don't forget to subscribe for more skincare reviews and tips. Now, let's start and find out, is it worth the hype? First of all, let's talk about its packaging. It's not very premium but neither too cheap. It comes with the plastic bottle and this kind of screw cap. So before I start, I just want to clear that my skin type is combo. It's oily plus dry sometimes. And first of all, let's talk about the ingredient. It has 7% glycolic acid. So first of all, what is glycolic acid? Let me tell you a very brief understanding of glycolic acid. So glycolic acid is a chemical exfoliator that exfoliates the skin by removing dead cells, promotes a brighter complexion, and it gives you the smoother skin texture. It also helps with acne scars, hyperpigmentation, fine lines, and uneven skin tone. हम सब ने दी ऑर्डिनरी ये ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में बहुत सुना है, बट ऑब्वियसली इट्स सो प्राइसी. तो कौन ही अफोर्ड कर सकता है आजकल की महंगाई में. मगर दिस ग्लाइकोलिक एसिड फ्रॉम द यूराब्रा, इट्स जस्ट फॉर 700 रुपीज़. तो अब हम बात करते हैं कि इसको यूराब्रा को यूज़ कैसे करना है और इसकी प्री एंड पोस्ट केयर क्या है इस प्रोडक्ट को यूज़ करने की. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डबल क्लेंस कर लेना है ताकि किसी भी किस्म की डर्ट आपके स्किन पे ना रहे. 80 to 90% ड्राई होने के बाद आपने 4 to 5 ड्रॉप्स लेकर जो है वो अपने पूरे स्किन पे अप्लाई कर लेना है. अब आपने इसको जो है वो सिर्फ रात में यूज़ करना है, दिन में नहीं यूज़ करना. अगेन इसके ऊपर डायरेक्शंस भी लिखी हुई हैं कि आपने इसको रात में यूज़ करना है, शाम में यूज़ करना है. लाइक जब धूप बिल्कुल चली जाए तब आपने इसको इस्तेमाल करना है. And yes, it is safe to use. I was using it on my knees, knuckles, on my ankles, my elbows, my neck, and that's it. और सुबह उठकर सबसे पहली चीज़ जो है वो आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले उठकर अपना फेस वॉश करना है. धूप में जाने से पहले, कमरे से निकलने से पहले फेस वॉश कर मॉइस्चराइज़र लगाकर सबसे पहले सनब्लॉक अप्लाई कर लेना है. जो भी आप नाइट क्रीम यूज़ करते हैं आप वो करें, जो भी आपकी एडिशनल स्किन केयर होती है वो आप करें, एंड देन दैट्स इट. दीज आर द 3 प्रोडक्ट्स जो कि मैं यूज़ करी थी पिछले 3 से 4 हफ्ते तक. और सबसे पहले मैं ग्लाइकोलिक लगा लेती थी और फिर इसको ड्राई होने तक का वेट करती थी. थोड़ी सी इचिंग होती थी मगर वो थोड़े टाइम बाद चली जाती थी. एंड देन दिस मॉइस्चराइज़र फ्रॉम ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र है. ये इनका बहुत अच्छा है. यू कैन ऑल्सो यूज़ डर्माइव का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र. दिस इज़ द बेस्ट और मैंने इसको बहुत टाइम तक यूज़ किया है. ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है. नेक्स्ट वी हैव नाइट क्रीम बाय रजा स्किन केयर. ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी. दिस कॉस्टेड मी 1200 रुपीज़. बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आता है इसको लगा के. इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है. एंड दीज वर द 3 प्रोडक्ट्स जो कि मैं रेगुलरली कंसिस्टेंटली यूज़ करी थी फॉर 3 to 4 वीक्स. ठीक है. इफ़ आई टॉक अबाउट दिस ऑर्गेनिक का मॉइस्चराइज़र, तो ये मुझे 2000 का कॉस्ट किया था और 50 ml की बॉटल है ये. बहुत जल्दी ख़त्म हो गया. अच्छा था मगर आई गेस इट इज़ टू प्राइसी. और प्लस इट हैज़ अ वेरी वियर्ड स्मेल. इसके अंदर थोड़ी सी जिस तरह की मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स की स्मेल होती है, इस तरह की इसकी एक वियर्ड सी स्मेल थी. बट दिस एल्योर स्किन ब्राइटनिंग क्रीम बाय रजा स्किन केयर, ये बहुत अच्छी नाइट क्रीम है. आई हाईली रिकमेंड अगर किसी को, इफ़ समवन इज़ लुकिंग फॉर नाइट क्रीम रीज़नेबल भी हो
तो अब चलते हैं यूरापरा के रिव्यू की तरफ। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है इसको यूज़ करने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, किसी भी प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए या उसके 100% रिज़ल्ट के लिए हमें वी नीड टू यूज़ इट एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स के लिए कंसिस्टेंटली, ठीक है। बट आई यूज्ड इट ओनली फॉर 3 to 4 वीक्स बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। एवरीबडी वाज आस्किंग मी कि यूरापरा का रिव्यू दे दो। So this Urapra glycolic acid toner is truly effective in solving various skin concerns, but to get the best results you need to follow 2 very essential steps, ठीक है, which I did it and मुझे बहुत अच्छे results मिले हैं। First of all you need to do is कि use it consistently, ठीक है। आपने इसको consistently use करना है, स्किप नहीं करना। मैं इसको किस तरह यूज़ करी थी, एक दिन लगाना है, एक दिन स्किप करना है, एक दिन लगाना है और एक दिन स्किप करना है, इस तरह से आपने, ताकि आपकी स्किन को स्लोली एंड ग्रेजुअली आदत हो जाए इस केमिकल एक्सफोलिएंट की। नेक्स्ट आपका जो स्टेप है दैट इज़ आपने इसको यूज़ करने के बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। सनस्क्रीन इज़ मस्ट। इसको आप किसी भी हाल पे स्किप नहीं कर सकते बिकॉज ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है वो आपकी स्किन को बहुत सेंसिटिव बना देता है। इसकी डायरेक्शंस में भी लिखा हुआ है कि आपको सनबर्न जो है वो हो सकता है, आपकी स्किन की सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो आपने सन ब्लॉक किसी भी सूरत पे जो है वो स्किप नहीं करना। आपने अपने कमरे से निकलने से पहले भी जो है वो ये सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करके निकलना है। ये मैं जेन फार्म की सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ बहुत टाइम से, ये बहुत अच्छी है। आप जो भी अपनी सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं वो करें बिकॉज स्किन डैमेज हो सकती है। सो सनस्क्रीन इज़ मस्ट। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो इसने सबसे पहले जो है वो 1-2 यूज़ के बाद ही मेरी स्किन को बहुत स्मूथ और बहुत ही प्लम्प बना दिया था। एंड नेक्स्ट इसने मेरे 3 से 4 हफ्ते यूज़ करने के बाद मेरे 90% ऑफ स्किन स्कार, जो एक्नी स्कार्स थे सॉरी, उसको बिल्कुल जो है वो 90% ख़त्म कर दिया है, जो कि 7-8 महीने से इतना ज़िद्दी दाग था जो कि जा नहीं रहा था। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट के अनइवन टोन को कितना इसने ट्रीट किया, सो 30 to 40% इसने अब तक जो है वो मेरी अनइवन स्किन टोन को, जो कि मेरे माउथ के अराउंड बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाया था, इसने 30 to 40% मेरे इसको अनइवन स्किन टोन को भी जो है वो इवन टोन करने की कोशिश की है काफ़ी हद तक। अगर मैं इसको 3 महीने यूज़ करती हूँ तो आई एम डैम श्योर कि मुझे इसके और बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। प्लस स्ट्रॉबेरी लेग्स पे भी मैंने इसको यूज़ किया है तो इसने काफ़ी हद उसको भी ट्रीट किया है। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस प्रोडक्ट और आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट आपको फ्यूचर ऑनेस्ट रिव्यूज़ की वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें।